सिगरेट ना सिर्फ महंगी हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सो इससे सर ये डिसाइफर किया जा सकता है कि सिगरेट रिलेटेड डेथ्स जो हैं या स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स जो हैं उनका डायरेक्ट एक जो है लिंक है वो किसी और चीज़ से है। वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं कि लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसको पीने से जो उनको सेहत के ऊपर असरात आ रहे हैं उनके बायस कोई ना कोई मसला है। तो इसको सर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा मेरा वो ऐसे लगता है कि जो ये एवरेजेस आपने पढ़ी हैं वो उस लिहाज से हैं कि अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं और वो जब फौत होते हैं तो उसमें जब वजह देखी जाती है तो 90% या 78% की वजह फौत होने की डायरेक्टली स्मोकिंग रिलेटेड होती है। बाकी जो हैं वो पीते हैं पर इस तरह से मतलब अगर 1,00,000 बंदे हैं उसमें से 91 बंदा ऐसा है जो स्मोकिंग रिलेटेड डेथ है उसकी। अच्छा, ये फिगर है। ओके। सो बुनियादी बात ये है कि अगेन देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में और बहुत से फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ ये बात नहीं हो सकती पूरी दुनिया अगर सिगरेट पी रही है तो अमवात सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों हो रही है। तो फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान का शायद आबो हवा ठीक नहीं है। हमें पता है यहाँ पे कितनी स्मॉग होती है। सो जब एक जगह पर वैसे ही बहुत स्मॉग है और ऑन टॉप ऑफ इट कोई सिगरेट भी पीता है तो जाहिर है उसको हार्म ज़्यादा होता होगा। अच्छा, दूसरा हो सकता है फिर इसका मतलब ये हो कि हमारे जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो हम सिगरेट पीते हैं, वो अच्छे क्वालिटी का शायद सिगरेट नहीं बनाती, या फिर यहाँ पे आपको पता है स्मगल्ड सिगरेट बहुत पिया जाता है और वो स्मगल्ड सिगरेट जो है वो अगर 2 नंबर ना भी हो, 1 नंबर भी हो, तो वो जिस तरह अफ़गानिस्तान के रास्ते खोतों पे लद के आता है वो तो 4-4 साल पुराना होता है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। इसी तरह फिर इसमें एक तीसरी बात ये भी हो सकती है कि हमारा जो हेल्थ केयर सेंटर है वो इतना अच्छा नहीं है, वो लोगों को इलाज नहीं मुहैया कर पाता जिसकी वजह से लोग ज़्यादा फौत हो जाते हैं। पल्मोनरी इश्यूज जो होते हैं। एग्जैक्टली। सो वैसे तो जाहिर है कि सिगरेट स्मोकिंग, इस पे तो इत्तेफाक है हर बंदे का कि सिगरेट स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप कम पीते हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब अगर पूरी दुनिया में उससे नुकसान कम हो रहा है और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है तो वो भी देखने की उसको ज़रूरत है। देखने की ज़रूरत है। सर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि एक और स्टडी जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिली है वो ये कहती है, और ये कराची बेस्ड थी लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक नेशनल लेवल पे, कि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है, बच्चे जो हैं तकरीबन 95% बच्चे जो हैं वो उससे मुतासर हैं सेकेंड हैंड स्मोक से। अब ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। पब्लिक स्मोकिंग जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह दीगर चीज़ें वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे तो बंद है, बट ये तो मेरे ख्याल में बड़ी मोतबर जगहें हैं जहाँ पे जब आपके अर्बन सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े जो अच्छी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जगहें जो हैं वहाँ पे इस किस्म के कोई कवानीन मौजूद ही नहीं है। अगर हैं भी तो कोई उनको प्रैक्टिस तो नहीं करता। देखिए रेस्टोरेंट्स तो आप कितनी ही दफ़ा हफ्ते में या महीने में चले जाते होंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है, जो अमूमन एक बाप होता है और बड़ी उम्र का बंदा होता है, उसको आप नहीं मना कर सकते कि तुमने घर पे बच्चों के सामने बच्चों के कमरे में सिगरेट नहीं पीना। वो बस जहाँ भी सिगरेट लगा ले वो लगा फूक ले। जाएंगे। हाँ, तो बाहर बाकी जो पब्लिक प्लेसेस की बात है, हाँ वो जितनी सख्ती बाहर है उतनी सख्ती यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे चलें आपको जो बंद जगह है वहाँ पे आपको अगर ना भी पीने दें, बाहर तो आउटडोर स्टेशंस में भी नहीं पीने देते कि बस ये पब्लिक अगर जगह डिक्लेयर हो गई है तो सिगरेट नहीं पी सकता। हाँ। तो इतना ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जाता। बाकी जो आपने कंजम्पशन की बात की कि वो ज़्यादा हो रही है पहले से, वो तो देखिए आज की बात नहीं है। आज से मेरे ख्याल में कोई 25 साल पहले फैसला हुआ था कि स्पोर्ट्स की कवरेज में स्मोकिंग ब्रांड्स को इजाज़त नहीं मिलेगी एडवर्टाइज़ करने की। कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी सेल्स में इनफैक्ट बढ़ गई। उसके बाद फैसला हुआ कि इनको किसी टेलीविज़न में चैनल पे इजाज़त नहीं मिलेगी एडवर्टाइज़ करने की, रिगार्डलेस स्पोर्टिंग इवेंट है या नहीं है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया। और ये जो हम कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं आया, ये ग्लोबली, ये नहीं कि पाकिस्तान में फ़र्क नहीं आया, ग्लोबली फ़र्क नहीं आया। सेल्स कम होने के बजाय बढ़ती गई और शायद उसका इससे भी ताल्लुक़ हो कि आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल ये जो अब की जनरेशन, जो जेन ज़ी अब जवान हुई है या जो जेन अल्फ़ा अब जो बड़े हो रहे हैं, इनके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये शायद स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।